नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। बिहार चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और सभी दिग्गज मैदान में हैं, लेकिन राहुल गांधी गायब हैं, जिससे साफ है कि महागठबंधन में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। यह कहें कि बड़ी टकराव जो है वो खुलकर सामने आ गई है। तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच अनबन की खबरें सुर्खियां बटोरी रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार से दूरी बनाई है, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, राहुल गांधी आज होना चाहिए था बिहार चुनाव प्रचार में बड़ा फेस, लेकिन इन चुनावों से उनकी दूरी क्या कहती है? दूरी नहीं, कितना अच्छा देखिए तस्वीर आप चला रही हैं, पीछे सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर घूम रहे हैं। दिस इज व्हाट ही इज मेंट फॉर। कहाँ इनको आप तंग करते हैं कि भाई चुनाव प्रचार में जाए? राजनीति के लिए नहीं है। ही इज अ वेरी गुड मैन, इंजॉय करना चाहते हैं। और ये आप समझिए कि ये सिर्फ अकेले नहीं हैं। राहुल गांधी जहां जाते हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वो राहुल गांधी के पीछे 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 चले जाते हैं। पचमढ़ी में कल बैठक हुई, सारे कांग्रेसी लीडर्स, सिर्फ राहुल गांधी ने दूरी नहीं बनाई है। राहुल गांधी जहां जाते हैं पूरा कांग्रेस का पूरा सिस्टम उधर मूव कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर लिया है। दैट्स व्हाई ही इज पिकनिकिंग। पिकनिक कर रहे हैं, वो घूमने निकल गए हैं, जो कह सकते हैं। आप देखिए, बाघ से मिलने चले गए। बताइए, वहां सतपुरा में जो है वो बाघों को देखने के लिए। ये आज की तस्वीर है। और आप मीडिया वाले जब पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वोट चोरी है। तेजस्वी यादव बोल चुके भाई वोट चोरी कोई मसला नहीं है। प्रशांत किशोर बोल चुके वोट चोरी कोई मसला नहीं है। और बिहार में मैं 1 महीने अलग अलग जगहों पे घूम रहा हूं, मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि उसका नाम कट गया है, वोट चोरी हो गई है। आप पॉलिटिकल न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, और ये पॉलिटिकल न्यूसेंस जो है ये भारी पड़ रहा है किसके लिए? तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव को आपने जो नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, जेडीयू हो, किसी ने भी तेजस्वी यादव को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ये महानुभाव राहुल गांधी, जो देखिए एक सफारी का जो मजा ले रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं। दर्शकों को दिखा देते हैं हम ये तस्वीरें। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, शनिवार की ये तस्वीरें हैं जब चुनाव प्रचार अपने उफान पर था। तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में सफारी यात्रा कर रहे थे और उनके साथ पूरा उनका जो काफिला है वो भी था। मजे यहाँ पर टाइगर्स को देख रहे हैं और पूरा जंगल का मजा ले रहे हैं। उसके बाद जब मीडिया से बात करते हैं तो कह देते हैं कि वोट चोरी हो रही है। इसके पीछे अमित शाह, चुनाव आयोग, गणेश कुमार, सब एक संगठित अपराध को इसका वो संज्ञा देते हैं। मनीष सर, जिस तरह से इन लोगों ने ये पूरा जो राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा आया है, इससे ये खुद ही जो गठबंधन, महागठबंधन है, वो बैकफुट पर है। देखिए महागठबंधन में क्या चल रहा है और ये क्यों सफारी पे चले गए हैं, है ना? ये आज की तस्वीरें हैं, वो जो आज वो बाघों को देखने के लिए पहुंचे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जो बार बार इस बात को कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोग बताते आ रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर जो वामपंथी है, आप देखिए लो की, किसी को पता भी चल रहा है वामपंथी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। कारण 10-10 जगह पे कांग्रेस पार्टी फ्रेंडली फाइट लड़ रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी का 10 सीट वो तो वैसे ही चला गया जी। नंबर 2, जहां जहां वामपंथी खड़े हैं वहां वहां कांग्रेस पार्टी उसको हराने में जुटी हुई है। जहां जहां कांग्रेस खड़ी है वहां वहां आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी वाले कांग्रेस को हराने में जुटे हुए हैं। मतलब ये कि आपस में ही एक दूसरे को हराने में जुटे हैं। वो वीआईपी वाला है, उसको हर जगह आरजेडी वाले हराने में लगे हुए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये महागठबंधन ये लठबंधन में कन्वर्ट कब हो गया, किसी को समझ में नहीं आया। आपस में ही ये लड़ते रहे और टाइम बर्बाद हुआ इन सब चीज़ों को मैनेज करने में। और अब जब चुनाव की घोषणा हो गई, जब आपको वहाँ पे रैलियाँ करनी थी, तो आपने क्या किया भाई? लास्ट पोलिंग जो हुई 6 तारीख को, 5 तारीख को आप हाइड्रोजन बम फोड़ दिए। किस चीज़ के लिए? कोई बिहार का मुद्दा उठाते,
कोई बिहार को लेकर के कोई बात अगर आपने कही होती तो ये कहा जाता कि भाई आपकी निगाह में भाई पॉलिटिशियन का पहला काम क्या है? पॉलिटिशियन का पहला काम ये होता है चुनाव जीतना, और सारी एनर्जी कहाँ लगानी होती है? वो वहाँ लगानी होती है जहाँ चुनाव हो रहे होते हैं। आपने क्या किया? आपने दिल्ली में अपने तमाम इकोसिस्टम को लगा दिया। हरियाणा में क्या हुआ? अरे बाबा, हरियाणा में आप चुनाव हार गए, 1 साल 1.5 साल के बाद आपकी नींद खुल रही है, और उसमें भी जो आपने सबूत दिए एक एक करके मालूम चल रहा है कि वो झूठे साबित हो रहे हैं। जो आप कह रहे थे भाई फर्जी एड्रेसेस है, वहां पे मीडिया वाले चले गए, मालूम चल रहा है कि भाई लोग ओरिजिनल मिल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की ही गलती थी कि पूरे गांव को आपने एक ही घर नंबर दे दिया, इसलिए घर का नंबर एक ही है। फिर एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर को लेकर के बवाल मचा। वो मालूम चल रहा है कि भाई वो वोटर्स ओरिजिनल हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ही फोटो लग गया। तमाम लोग सामने आकर के कह रहे हैं कि भाई हमारा फोटो गलत लगा हुआ है, हम लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है कि हमारे फोटो को बदल दो। तो इसका मतलब ये है कि आपने न सिर्फ बिहार में रैलियां नहीं की, वो तो किया ही किया, आपने जो मुद्दे उठाए वो उल्टा आपके ऊपर बैकफायर कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपने बिहार चुनाव, या आई मे बी रॉन्ग कि ये हम कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हो सकता है कि वो आज बाघों के बीच ये सतपुरा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में इसलिए पहुंच गए क्योंकि उनको उनकी एजेंसी ने, उनके जो पोल मैनेजर्स ने उनको बता दिया हुआ कि कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो गई है बिहार में, अब कोई फायदा नहीं है, हम बुरी तरह से हार रहे हैं, वहाँ पे जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, आप रैलियाँ करेंगे, तो फिर जिस दिन काउंटिंग आएगा तो लोग बोलेंगे कि राहुल जी कहाँ कहाँ रैली की और कहाँ वो जीत पाए। मालूम चलेगा कि जहाँ जहाँ आपने रैलियाँ की वहाँ कांग्रेस पार्टी हार गई, वहाँ पे राजद हार गई, महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया, तो ये आपके ऊपर एक और नया आरोप लग जाएगा। इससे बेहतर है बाग देखिए, यहाँ टाइगर रिजर्व में थोड़ा आनंद ले सफारी का, और मीडिया वाले जब पहुंच जा रहे हैं तो आपको कम से कम बिहार के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। तो आप कह रहे हो कि वोट चोरी हो रही है, जो कोई मुद्दा नहीं है। अगर वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा होता, देखिए 17 दिन बर्बाद कर दिया तेजस्वी यादव का। ये चुनाव 3 महीना पहले ये तेजस्वी सेंट्रिक चुनाव था, सारा फोकस मीडिया का, सारी चीजों का वो तेजस्वी यादव था। आपके इन कारणों से एक तो आपने उनको साइड हीरो बना दिया, तो ये जो 17-18 दिन का जो पूरा गैप रहा उसमें आपने तेजस्वी यादव को पुल डाउन किया, और ये वोट एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़ करके आपने बवाल काटा, और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। डॉक्टर साहब, अब उन्हें एक नया खिताब मिल गया है, लीडर ऑफ पर्यटन, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लीडर ऑफ पर्यटन तो है, मैं बार बार कहता हूँ, उनको मन नहीं लगता है हिंदुस्तान में, उनको मन नहीं लगता है दिल्ली में, उनको हर 5 दिन 10 दिन के बाद जो है उनकी तैयारी हो जाती कि अब कौन सा डेस्टिनेशन जाना है। जो आपने वोट चोरी का मसला उठाया बिहार के चुनाव की घोषणा के समय, आप कहां थे? आप 4 अमेरिकी देश में थे, और तेज प्रताप यादव ने कहा ना कि अपने परिवार से मिलने के लिए गए हुए कोलंबिया, तो वो सारे लोग ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है राहुल गांधी। राहुल गांधी जो है वो वोट चोरी करके तेजस्वी यादव को बर्बाद करके आप जो है घूमने निकल गए। अब जब चुनाव आया है तो अब आप घूम रहे हो। कोई बता रहा है कि भाई आज शाम में शायद वो किशनगंज सीमांचल में उनका एक रैली होना है, लेकिन जिस तरह से अभी तस्वीरें आ रही हैं इसका तो लग रहा है कि कोई प्रिपरेशन नहीं है, वो रैली होगी कि नहीं होगी इसके ऊपर भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ तो हुई, वो ये कि तेजस्वी यादव को समझ में आ गया कि इस आदमी की वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए 123 जगहों पे गए तेजस्वी यादव, एक भी जगह वो राहुल गांधी को अपने साथ लेके नहीं गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो पूरा फोकस तेजस्वी यादव के ऊपर होना चाहिए था, आज की तारीख में क्या है, इलेक्शन का मेन फोकस वो नीतीश कुमार पे ट्रांसफर कर गया। और जिस तरह से पहले फेज में वोटिंग हुई है, लग नहीं रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए कुछ अच्छी खबर 14 तारीख को आएगी।
चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने इस चुनाव में तो महागठबंधन का बंटाधार कर दिया है। सबसे ज्यादा डेंट अगर तेजस्वी को किसी ने पहुंचाया तो वो खुद राहुल गांधी हैं, जो इस वक्त पंचमढ़ी में सफारी का मजा ले रहे हैं, जबकि बिहार में चुनाव प्रचार जो है वो अपने उफान पर है। लेकिन तेजस्वी यादव अकेले ही अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जिस तरह का रवैया बिहार चुनावों को लेकर दिखाया है, उससे ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा महागठबंधन दूसरा चरण भी अपने हाथ से गवा बैठा है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।